औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आप सब लोग ठीक हो। पहले ये जो प्रिकॉशनरी मेजर है इस पे अमल कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ। As in the previous class, we have already discussed pertaining to resource. Today, we are going to learn pertaining to types of resource. Pertaining to types of resource. There are three major types of resource. That is natural resource, human-made resource, human resource. There are three types of resource. As per natural resources concerned, natural resources are those resources which are bestowed upon us by God is called natural resource. वो रिसोर्स जो हमें अल्लाह ने अता किए हैं, जो हमें अल्लाह ने अता किए हैं, उसको हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्स। उसमें कौन कौन से हैं? जैसे हमारे पास वाटर है। वाटर की बात करें, इज वन ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंट रिसोर्स विच इज यूज इन अवर डे टू डे लाइफ। जैसे विंड है वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे नेचुरल रिसोर्स। अब हम वाटर की थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा इसको एलाबरेट करते हैं। हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल लेते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बनाते हैं। ए बी सी डी, यानी कि पानी जब इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल की शक्ल में आया, फ्रेश वाटर में दाखिल हो गया, या कि वो ऑलरेडी जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं उनमें भी ऑलरेडी पानी होता है, वो कुछ मेल्ट होते हैं या वो रिवर में चले जाते हैं, वही पानी स्ट्रीम में चला जाता है, वही पानी झीलों में चला जाता है, वही पानी तालाबों में चला जाता है, वही पानी एग्रीकल्चर के लिए भी यूज होता है, वही पानी हमारी डे टू डे लाइफ में भी चला जाता है, और वही पानी जो है वापस कुछ उसी का कुछ पोर्शन वापस कहां चला जाता है? ऑपरेशन होके हला में, फिर दोबारा इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स बन के रेनफॉल होती है ना। वो एक अलग कंसेप्ट है। तो इसीलिए कहते हैं हम कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में पानी, वाटर जो है एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो खत्म होने वाला नहीं है। इसने अपनी शक्ल कहां कहां, जैसे मैंने आपको बोला, वो वाटर जो फ्रेश वाटर, वही वाटर जो रिवर्स में आया, वही वाटर जो झीलों में आया, वही वाटर जो स्ट्रीम में आया, वही वाटर जो तालाबों में गया, वही वाटर जो कुछ स्प्रिंग में गया, और कुछ वापस इवापोरेट होके इन द फॉर्म ऑफ फिर दोबारा रेनफॉल। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में हम इस चीज को समझते हैं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, isn't? अब हम नेचुरल रिसोर्स को फर्दर डिवाइड करेंगे। नेचुरल रिसोर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब हम बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जिसको हम दोबारा रिप्लेनिश करते हैं, वो खत्म होने वाला नहीं है। जैसे हमने ऊपर वाटर की एग्जांपल ली, या हम विंड्स की लेते हैं, तो वाटर की हमने एग्जांपल लिया, विंड्स की लेते। क्या विंड्स इज ए फाइनाइट रिसोर्स? नो, इट्स इनफाइनाइट रिसोर्स। ये खत्म होने वाली नहीं है। विंड जो है ये, हाँ, कभी आस्ता, कभी तेज, कभी मॉडरेट,
ये अलग अलग इसकी शक्लें हैं। कभी हम इसको बोलेंगे, इसका अलग अलग नाम देंगे, है ना, वो एक अलग कंसेप्ट है? जब हम विंड्स पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे। तो रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो दोबारा इस्तेमाल में लिए जाएं। जैसे पानी की हमने बहुत अच्छी एग्जांपल दी, विंड्स की भी हम एग्जांपल दे सकते हैं। विंड्स से हम जियोथर्मल एनर्जी पैदा कर सकते हैं, टाइडल एनर्जी पैदा कर सकते हैं। ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हम उसको बोलेंगे जिसको दोबारा इस्तेमाल में न लाया जाए। जैसे एक बार इस्तेमाल किया वेनिश, एक बार इस्तेमाल किया खत्म। जैसे हम गाड़ी में तेल डालते हैं, हमने 20 लीटर तेल डाल दिया, हमें जाना है जी इधर से करना से श्रीनगर, तो हमने उस तेल को जितने किलोमीटर हमें हमारी गाड़ी माइलेज देती होगी, जो उसको कंजप्शन होगी, उसके बाद वही तेल वापस तो नहीं आएगा, वो वेनिश। दैट्स कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। यार जरा हम अपने घरों की एग्जांपल लेते हैं। हम घरों में एलपीजी गैस लाते हैं, हम उसको 20 दिन, 1 महीना या कुछ ऐसे लोग इकोनॉमिकली यूज करते हैं तो उससे ज्यादा भी टाइम निकाल सकते हैं। जब लाया, इस्तेमाल किया, खत्म, लाया, इस्तेमाल किया, खत्म, उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप नेचर रिसोर्स और इसकी फर्दर डिवीजन जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को समझ चुके होंगे। अब हम आएंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स पे, ह्यूमन मेड रिसोर्स पे। Human made resource, the word itself speak, human resource क्या होता है, human made resource क्या होता है। जैसे हमारे पास कुछ भी नेचुरल सबस्टेंस होगा, जैसे हम बोलते हैं हमें सीमेंट की जरूरत है। सीमेंट हमारे लिए रिसोर्स तब बनेगा जब हम सीमेंट को इस्तेमाल में लाएंगे। तो इसी नेचुरल सबस्टेंस, जैसे हमारे पास लाइमस्टोन है, इसकी एग्जांपल है नेचुरल सबस्टेंस किसकी ले रहे हैं, लाइमस्टोन। इसको हम प्रोसेसिंग करते हैं, क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, फैक्ट्री में प्रोसेसिंग करते हैं। इसको क्या करते हैं, हम प्रोसेसिंग करते हैं, क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने से इसकी जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वो चेंज हो जाती है। वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो वही हमारे लिए बनता है रिसोर्स, वही हमारे लिए बनता है रिसोर्स। नेचर सबस्टेंस था, क्या था नेचर सबस्टेंस, लाइमस्टोन। हमें क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए। सीमेंट किसके लिए चाहिए, हमें बिल्डिंग्स के लिए चाहिए, हमें ब्रिज के लिए चाहिए, हमें अर्बन सेंटर के लिए चाहिए, हमें और कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए। तो इसी लाइमस्टोन को प्रोसेसिंग किया, इंडस्ट्री में किया, ओरिजिनल फॉर्म उसकी चेंज होगी, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, रिसोर्स। ये क्या बन गया, रिसोर्स। इसी तरह आयरन ओर की बात करें, आयरन ओर जब तक हम इस चीज से वाकिफ नहीं थे कि आयरन ओर हमारे किस काम आता है, जब आयरन ओर का हमने इस्तेमाल में लाया तो हमें और भी पता चला। और इसी तरह हम यूरेनियम की बात करें, 200 साल या 300 साल पहले हमें यह नहीं पता था कि यूरेनियम हमारे किस काम आता है, यूरेनियम हमारे किस काम आता है। तो उस तरह से हमने यूरेनियम को रेडियो एक्टिविटी के लिए लाया। यूरेनियम को किस लिए लाया, रेडियो एक्टिविटी के लिए लाया। तो इसी को हम बोलेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स से भी आप समझ चुके होंगे। ह्यूमन रिसोर्स जो वर्ड है ये भी खुद ही डिस्क्राइब करता है कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। ह्यूमन मेड रिसोर्स में ह्यूमंस की पहली नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद स्किल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्किल। स्किल क्या हुआ,
हुनर, स्किल क्या हुआ, हुनर। और उसके बाद क्या हो, टेक्नोलॉजी हो, क्या हो, टेक्नोलॉजी, क्या हो, टेक्नोलॉजी। फिर जाके यही जो चीजें, ह्यूमन, नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी, यही फिर जाके बनता है हमारे लिए रिसोर्स, यही बनता है रिसोर्स। पीपल जो है पीपल्स आर ह्यूमन रिसोर्स। आदमी क्या है, पीपल्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स की ये 3 चीजों का होना बड़ा जरूरी है। किन का होना जरूरी है, 3 चीजों का होना बड़ा जरूरी है। किस किस का, एजुकेशन का, दूसरी बात हेल्थ का, तीसरी बात स्किल का। ये 3 चीजें हुई तो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ सकती है। जैसे मैं आपको कहानी बताऊं, 2 लड़के हैं, कौन, राम और श्याम। राम और श्याम 2 लड़के हैं, राम और श्याम 2 लड़के। राम क्या है, उसकी एजुकेशन की बात करें, पढ़ने में बहुत अच्छा है, ट्यूशन पढ़ता है, मन लगा के पढ़ता है। इस तरह श्याम की बात करें, ना ये पढ़ता है, ना इसको मन लगता है। इसी तरह अगर इसकी फिर हेल्थ की बात करें, राम जो है वो न्यूट्रिशनल फूड खाता है। क्या खाता है, न्यूट्रिशनल फूड खाता है, नेचुरल खाता है। तो श्याम जो है ये फास्ट फूड खाता है। क्या खाता है, फास्ट फूड, आर्टिफिशियल। उस तरह से ये जो है लेजी है। क्या है ये, लेजी। क्या है, लेजी। फिर उसके बाद इसकी स्किल की बात करें, जो राम जो है इसमें स्किल्स बहुत सारे, क्योंकि ये चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ सीखूं। अगर छुट्टियां भी हो जाती हैं, ये कहता है मैं ड्राइविंग सीखूं, मैं कुछ और सीखूं, मतलब मेरा हुनर और बढ़ता जाए। तो इसी एग्जाम्पल के साथ हम कंक्लूड करते हैं कि उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स को अच्छी तरह। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ।